ड्यूटी पर मामूर एहलकार भी टारगेट किलर्स के निशाने पर। मायकुलाची में ट्रैफिक एहलकार टारगेट किलिंग का शिकार। नामालूम मुलजिम ने जैन मोहम्मद को गोलियों से निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा बोट बेसन थाने में दर्ज। शहीद एहलकार जैन मोहम्मद के भाई की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, इतवार वाले दिन गाड़ी वाले और एएसआई में झगड़ा हुआ। भाई ने एएसआई को बचाने की कोशिश की थी। गाड़ी वाला कौन था इल्म नहीं। वज़ीर दाखिला का नोटिस। एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हुक्म। इनका कोई अड्डा शड्डा हुआ था इतवार वाले दिन, तो इनके एएसआई को किसी गाड़ी वाले ने जो है ना मारा था और उसके सर पे इन्होंने उसके साथ कोई थी तल्ख कलामी वगैरह कुछ हुआ था इनका आपस में। घर में आके उसने बताया था, तो उसके बाद से फिर अब 2 दिन बाद ये काम हो गया। और बंदा वहाँ पे आया है झाड़ियों से पीछे से छुप के, उसने आगे इस पे फायर खोल दिए थी, जिसमें 2 इसको लग गए और 1 मिस हो गया। जी वो इनके एएसआई का कोई इशू था, उसके सर पे ये सारे फिर प्रोटेक्शन के लिए गए थे, तो उस चक्रों में ये इतवार को इनका हुआ था कुछ। गाड़ी वो मेरे ख्याल में सुजुकी थी, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। उनको उनके ऊपर हाथ उठाया था गाड़ी वाले ने, तो जाहिर सी बात है एक एहलकार के अफसर के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो एहलकार उसको सपोर्ट तो करे। मुझे नहीं पता इस बात का नहीं पता। जी बिल्कुल। रात तकरीबन 10:22 का टाइम था। ये 3 बजे जाता था और 11 बजे इसकी ऑफ हो जाती। रात का ही कुछ था मसला इनका, और इत्तेबास का या कुछ इस तरह। वो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम एक्यूरेट पता नहीं किसी का भी नंबर नहीं। 4 बजे सेफ्टी ग्राउंड में दूसरी नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में बड़ा भाइयों में। इसी पर मजीद बात करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकार फायरिंग से कत्ल। शहीद एहलकार का इतवार को झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने मंगल को झाड़ियों में छुपकर एहलकार को टारगेट करके शहीद किया। वाक़े के बाद मुलजिम झाड़ियों से फरार हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा। अब बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता दिन जो है वो नामालूम मुसल्ला मुलजिम जो कि पैदल है पुलिस एहलकार पर 3 फायर करता है और उसको शहीद कर देता है। जब उस शहीद एहलकार के भाई से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इतवार वाले दिन जो है वो एहलकार का किसी सुजुकी वाले से फड्डा हुआ था और सुजुकी वाले ने किसी एएसआई पर हाथ उठाया था, जिसमें ये जैन जो था वो बीच में पड़ा था फड्डे के अंदर। और मामला उसने जाकर तमाम अपने घर पर भी बताया था। ये वो जाए वक्फा पर हम मौजूद है, दिखाएंगे दोपहर के वक्त ये यहाँ पर उसको मारा गया है। ये वो झाड़ियाँ हैं जहाँ से वो मुलजिम पैदल आया था। कौन वो मुलजिम था अलबत्ता मुबैना तौर पर क्या ये वही सुजुकी वाला मैटर था या कौन सा मैटर था, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा आगे की तरफ आएँ। और ये वो झाड़ियाँ हैं, दूर से पैदल फायर किया था। मैं थोड़ा आगे चल के दिखाऊंगी यहाँ की जो सूरत हाल है। बिल्कुल सुनसान एक तरीके से फाटक का पीछे का इलाका है। तो इस झाड़ियों से पीछे से आकर मुलजिम ने झाड़ियों के अंदर छुप कर आकर झाड़ियों को फायदा उठाते हुए उस एहलकार को शहीद किया टारगेट किलिंग करके। उस तरफ वो भागा है पैदल की तरफ। पैदल था ये मुलजिम। ये नहीं पता किसके साथ कोई बाइक वाला भी था या कौन था, लेकिन इस झाड़ियों के अंदर से आकर जिस तरीके से मेरे कैमरामैन राना जहाँ से आपको दिखाई कि झाड़ियाँ हैं, और अगर कोई झाड़ी की आड़ के अंदर आता भी है तो बासानी देख सकता है कि यहाँ ये जगह है और एहलकार यहाँ बैठा होगा और यहीं से जो है वो फायर उसको मारे गए हैं। मतलब मुकम्मल टारगेट किया गया है उसको इन झाड़ियों की आड़ के अंदर। उस तरफ वो भागा है, किस तरफ वो भागा है, प्रीडी की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है क्या कुछ नहीं पता अभी। आसपास मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उसने बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी के तहत उसको जो है वो एहलकार को शहीद किया है। लेकिन ये वो जगह है जो कि इस झाड़ियों की आड़ में आकर उसने एहलकार को जो है वो शहीद किया है। और ये एहलकार जो है वो किवाड़ी का रिहायशी बताया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जो है वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है और अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके के आगे की सीसीटीवी फुटेज अगर दूर भी है तो उसको निकाली है और चेक कर रही है कौन वो मुलजिम था, किसके साथ आया था, किसके कहने पर टारगेट किलिंग जो है वो इस एहलकार की गई है। और अभी फ़िलहाल जो है वो पुलिस ने जो है वो तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया है और जल्द मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाने की हिदायत भी जारी कर दी है। 9mm का हुआ है, 3 खोल बरामद पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, वजाहत दी जाए। महकमे बल्दियात सिंध ने एक्शन। जिला कोरंगी के 7 यूसी सेक्रेटरीज को शो कॉज नोटिस जारी। 3 रोज के अंदर वजाहत तलब कर ली। मजीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि हुकूमत सिंध की जनब से कौमी इंतखाब पोलियो मुहिम 3 रोज़ा चलाई, जिसमें लापरवाही बरतने पर जिला कोरंगी कराची के 7 यूनियन कमेटी के सेक्रेटरी ने जो है पोलियो टीम्स के साथ तावन नहीं किया। उनको बाकायदा तौर पर महकमा बल्दियात सिंध यानी हुकूमत सिंध ने सख्ती से अहकाम जारी किए थे
कि उनकी जानब से जो है पोलियो मुहिम चलाने वाली जो टीम है उनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन करना था, लेकिन उन्होंने तावन करने के बजाय वो गैर हाजिर रहे, जिसके बायस महकमा बल्दियात सिंध ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर इनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। ये 7 यूनियन कमेटी के सेक्रेटरीज हैं जिनको रीजनल डायरेक्टर बल्दियात कराची मोहम्मद रमजान पठान की जानब से शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। जिनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं उनको उनमें यूनियन कमेटी नंबर 4 कोरंगी के सेक्रेटरी सैयद मुदस्सर, यूनियन कमेटी अवामी कॉलोनी कोरंगी के सेक्रेटरी फैसल खान, यूनियन कमेटी शहीद भुट्टो नगर कोरंगी के सेक्रेटरी अजीम, इसके अलावा यूनियन कमेटी नंबर 3 शरीफ कॉलोनी के कोरंगी के सेक्रेटरी तौफीक को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा यूनियन कमेटी नंबर 6 कोरंगी के सेक्रेटरी हामिद और यूनियन कमेटी नंबर 3 कोकरापार जिला कोरंगी के सेक्रेटरी रमज अली, यूनियन कमेटी नंबर 2 जो है लिटिल एरिया सऊदाबाद जिला कोरंगी के सेक्रेटरी फवाद सोलंकी को जो शोकाज नोटिस जारी करके 3 रोज के अंदर इनको जो है वज़ाहत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर महकमा बल्दियात जो कराची उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर इनसे शोकाज नोटिस जारी करके वज़ाहत जो 3 रोज के अंदर तलब कर ली गई है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा आज़ाद। और अब सरकारी इदारों में करप्शन नहीं चलेगी। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने सरकारी इदारों में करप्शन से निजात के लिए कमर कस ली। एहतसाब और तहकीकात को शफाफ बनाने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इंक्वायरी एंटी करप्शन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस तरह काम करेगी ये कमेटी? जी बिल्कुल, महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध ने जो एहतसाब का अमल मुनसिफाना बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध में एहतसाबी कमेटी कायम कर दी गई है। इस कमेटी के कयाम का बाकायदा तौर पर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के सेक्शन अफसर सैयद फराज अली शाह ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बदनोनी की जो शिकायत है और तहकीकात के लिए कायम कर दी गई है। कमेटी के सरबराह जो है स्पेशल सेक्रेटरी महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कमेटी में डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन 1 और 2 दोनों को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा मुतलक डिप्टी डायरेक्टर कमेटी का कन्वीनर होगा। इसके अलावा कमेटी में मुतलक सर्कल अफसर और 2 इंस्पेक्टर्स को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। अब जो तमाम इंक्वायरी और रेफरेंस जो है जो कमेटी को भिजवाए जाएंगे और कमेटी इस पर जो अक्सर में जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद में जिनके खिलाफ जो करप्शन के इल्जाम आते हैं, करप्शन साबित होती है, तो उसके बाद जो है जो एंटी करप्शन कमेटी 1 है जिसका सरबराह चीफ सेक्रेटरी सिंध है उसको भेजेंगे। इसके लिए पाबंद किया गया है जो मुतलका मुकामी अफसरान है वो तहकीकात करके रिपोर्ट चेयरमैन एंटी करप्शन को भेजते हैं, या तो उसके बाद में एंटी करप्शन कमेटी 1 के पास मामला जाते हैं, फिर मामला इल्तवा का शिकार हो जाते हैं, मामला अदालतों में चले जाते हैं। इसके बाद फैसला किया गया कमेटी कायम की गई। कमेटी तमाम तरसूल का अक्सर में जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद में जो है केसेस जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन को 1 को भेज जाएंगे। इस हवाले से ये कमेटी तहकीकात करेगी। तहकीकात करने के बाद में तमाम तरह केसेस जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को पेश करेगी और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो इस वक्त भी कमेटी 1 के मेंबर के तौर पर शामिल किए गए, क्योंकि मामला अदालत में जेर समाअत होते थे तो मामला रुकावट बन जाते थे और इल्तवा का शिकार होते थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया अब जो कमेटी अलग से बनाएगी और कमेटी प्रोसिक्यूटर जो प्रोसिक्यूटर जनरल उसको भेजेगी और प्रोसिक्यूटर जनरल जो कमेटी 1 के पास जाएगा, जिसके बाद ये जो फैसला होगा कि किसको जिम्मेदार ठहराता है या किसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होती है। ये तमाम तरह जो मामला तब जो है कमेटी जो कायम की गई है कमेटी इसके हवाले कर दिए गए हैं। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। महकमे कानून इंसाफ प्रोसिक्यूशन और पार्लिमानी उमूर में माली बेज़ाब्तियाँ, ठट्ठा और सजावल अजला तहकीकात के रेडार पर। स्पेशल सेक्रेटरी कानून इंसाफ प्रोसिक्यूशन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा कानून सिंध में भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। इस कमेटी का सरबराह जो स्पेशल सेक्रेटरी कानून गुलाम मुर्तज़ा मेमन को मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी कानून अलीगुल है। इसके अलावा सेक्शन अफसर प्रोसिक्यूशन 1 जफर अहमद लेबर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। कमेटी ठट्ठा और सजावल अजला के अटॉर्नी और जिले पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफातर में माली अखराजात की छानबीन करेगी। कमेटी को जो है तहकीकात करके 15 रोज के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से महकमा कानून इंसाफ और प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आज़ाद नहोड़ियों।
सिंध हुकूमत ने ऑक्ट्राय शेयर की मद में बल्दियाती इदारों को रकम मुंतकिल कर दी। मुकामी हुकूमतों को 7 अरब से ज़ायद की रकम जारी। कराची के 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत सूबे की 45 TMCs को भी फंड्स मुंतकिल कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, ये ज़िले ऑक्ट्राय टैक्स होता है जिसको OZDT कहा जाता है। इसके शेयर के मद में सिंध हुकूमत ने सिंध के तमाम मकामी काउंसिलों को रकम जारी कर दी है। महकमा खजाना ने सूबे भर की मकामी हुकूमतों के लिए 7 अरब रुपए से जायद की रकम जारी की है, जिसमें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत म्यूनसिपल कमेटियां, टाउन कमेटियों के लिए 4 अरब 17 करोड़ से जायद रकम है। कराची की 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों समेत सूबे के 45 TMCs को भी फंड्स मुंतकिल किए गए हैं। TMCs को मजमूई तौर पर 3 अरब 8 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी की गई है, जबकि इसमें कराची के कुछ टाउन्स हैं जिनमें जना टाउन है, चनेसर टाउन है, गुलशन टाउन है, सफूरा लियारी और सदर टाउन में कुछ मुलाजमीन को जिम किया गया था। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन थे जो टाउन में जिम हुए थे, तो उन मुलाजिमों के तनख्वाहों की रकम भी जो है इन्हीं TMCs को सिंध हुकूमत ने जारी कर दी है। और OZDT शेयर से बिजली की वाजबात में जो टाउन से 5% कटौती भी की गई है, क्योंकि इन टाउन्स की जानिब के इलेक्ट्रिक के वाजबात हैं, तो के इलेक्ट्रिक के लिए जो है 99.305 मिलियन एस्को और सेप्टो के लिए 11.628 मिलियन रुपए की ये कटौती टाउन्स के रकम से की गई है, ताकि ये रकम जो है इन पावर कंपनियों को अदा की जाए। इससे ये जो फंड जारी होता है, इससे टाउन के तमाम मामला हल हो जाते हैं और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनें और जो तमाम मकामी हुकूमतें हैं वो मुस्तहकम हो जाती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बराह रास्त चलेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहाँ पे भी आगे आगे सबका काम का बड़ा गलत कर दिया। क्या सामने बैठिए भाईजान, आप लोग भाई थोड़ा सामने बैठिएगा, थोड़ा नारे लगा देगा, थोड़ा सा शुरू करें। भाई 2 मिनट रुके, पहले ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सब सामने आ रहा है हमारे पास है। अगर इतना हम लोगों सुन रहे होते एक दूसरे की बात, तो आज माशाल्लाह क्या होता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ का वो सुनहरा दिन है जिस रोज़ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए, इम्प्रेग्नेबल करने के लिए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन था कि हमारा हमसाया जो बड़ा नाज करता है अपनी आबादी के ऊपर, अपने मुल्क के साइज़ के ऊपर, उसकी इजारादारी ख़त्म करने के लिए, उसकी आंख में आंख मिलाकर उसको ये पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, पाकिस्तान भारत की जारियत से नहीं डरती, वो विजन की तकमील का दिन है। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और आज KMC की जानिब से ये जो
वॉक मुनक्किद की गई, जहां पर आप लोगों का जोशो खरोश देख सकते हैं। वो इस बात का सबूत है कि हम बहैसियत कौम कितने शुक्रगुजार हैं। मैं उस वक्त की सियासी क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि उनके अंदर ये दूरअंदेशी थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर सके। बिलखुसूस पाकिस्तान के पहले मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुक्रगुजार हूं। उस वक्त की मिलिट्री क़यादत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भुट्टो साहब के इस ख्वाब को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और तमाम वो साइंसदान जिन्होंने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा किया, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और तवातुर के साथ हमारी क़यादत, चाहे वो सियासी क़यादत हो या मिलिट्री क़यादत हो, जिन्होंने उस एटमी प्रोग्राम का दिफा किया। बड़ी साजिशें हुई कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी दुनिया के पास ये एटमी क़ुव्वत नहीं होनी चाहिए। बड़ी साजिशें हुई, लेकिन वो तमाम क़यादत बैठी मुत्तहिद होकर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पॉइंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया जाएगा। और आपने देखा कि फिर उस ख्वाब को आज के रोज़ शर्मिंदा ताबीर किया गया। मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज इस दिन की अहमियत और बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि वो भारत जिसको बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, वो मोदी जिसने मुसलमानों के ऊपर गुजरात में जो ज्यादतियां की वो आपके सामने है। अभी नारे लग रहे थे कसाई के हवाले से, तो बकरीद का सीजन है, हमारे जो कसाई भाई हैं वो नाराज हो जाएंगे कि हमें मोदी के साथ कंपेयर ना करो, हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे लोग हैं। मोदी जो है वो उसका ताल्लुक इंसानियत से नहीं है। हमारा दीन कहता है कि जिसने एक शख्स की जान ली उसने सारी इंसानियत की जान ली। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने मुसलमानों का चुन चुन के उनको मारा, उनको शहीद किया, उसको मैं इंसानियत का हिस्सा नहीं समझता। तो उसको घमंड था अपने ऊपर। वो कहता था हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, वो कहता था हमारे पास ये पैसा है, हमारी मईशत इतनी मजबूत है, हमारी फौज इतनी बड़ी है। पाकिस्तान तो एक डिवाइडेड कौम है। मैं समझता हूं कि जब उसने अपनी मैली आंख से, जिस मैली आंख से पहले उसने मुसलमानों को देखा गुजरात में, कश्मीर में, उसी मैली आंख से जब उसने पाकिस्तान की तरफ देखने का सोचा और थोड़ी सी आंख दिखाई, तो जिस तरीके से ये कौम मुत्तहिद हुई और जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने हमारा दिफा किया और भारत को, मोदी को बताया कि तुम अगर एक करोगे तो हम 50-50 करेंगे, और हमने करके दिखाया, जिसके लिए मैं समझता हूं जितना उनको खिराज अकीदत पेश किया जाए, खिराज तहसीन पेश किया जाए, हमारे उन बहादुर लोगों को अपनी जान का नजराना पेश करना। जब दुश्मन जारियत का मुजाहरा कर रहा हो, आपको पता हो कि पता नहीं जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इस डर को खत्म करके, अपनी छाती को सामने करके कि हाँ, पाकिस्तान मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कोई इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मजा चखा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने, सारी कौम ने एक पेज पर आके मोदी को जवाब दिया, ये इस बात का सबूत है कि
کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم ایک بہادر قوم ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہماری مٹی ہے, اور اس مٹی کے دفاع کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے, جس کے لیے آج کراچی کی عوام کا یہ مجمع جس نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے,